हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर डीपली बुक का अध्ययन किया जाता है जो कि मूल पुस्तक होती है, और एग्ज़ाम से यहां पर हर तरह के क्वेश्चंस यहां पर फंसते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। ये सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जहां से आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं इसे पढ़कर। और ये जो सीरीज़ है ये है डॉक्टर पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसका कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और इसमें बहुत संप्रदाय, इसके पहले हम लोग पढ़े थे रस संप्रदाय, और रस संप्रदाय के बाद हम लोग आज देखेंगे अलंकार संप्रदाय, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बनते ही बनते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग को इसी तरह मैं वीडियो प्रोवाइड करती रहूं। और आप लोग की कोई राय है तो नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि इस टाइम में बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं हम लोग अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भामा। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4 अलंकारों का। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये 4 अलंकार है जो भरत मुनि ने अपने काव्य में उल्लेख किया है। भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद किए हैं? तो 5 भेद किए हैं। प्रशंसा, निंदा, कल्पित, सहसी, किंचित, दृश्य। भरत मुनि ने यमक के कितने भेद किए हैं? 10 किए हैं। ये 10 भेद हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। किस आचार्य ने काव्य शोभाकरण धर्मान पचस्यते कहकर काव्य के शोभाकार धर्म को अलंकार कहा है? तो ये दांडी ने कहा है। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया? भामा ने किया। भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो ये है 38 अलंकार, 38। 2 शब्द अलंकार हैं, जिसमें कि अनुप्रास और यमक 2 इसमें शब्द अलंकार हैं, और 36 जो हैं अर्थ अलंकार हैं। इस तरह भामा ने आपका 38 अलंकार का वर्णन किया है। भामा ने अलंकार का मूल किसे कहा है? तो ये वक्रोक्ति को माना है। आचार्य दांडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 39, 39। 4 शब्द अलंकार हैं जिसमें, और 35 अर्थ अलंकार हैं। और शब्द अलंकार कौन कौन से हैं इसमें? आपके यमक, अनुप्रास हो गए, यमक हो गए, चित्र हो गए, प्रहेलिका, ये 4 शब्द अलंकार हैं। पुनरुक्त वदाभाष्य का अनुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो उद्भट ने की है। और अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। किस आचार्य ने किया है? उद्भट ने किया है। आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो ये 41 अलंकारों का वर्णन किया है। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? ये 32 अलंकारों का विवेचन वामन ने किया है। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की है? वामन ने की है। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म कहा है? ये भी वामन ने किया है। वामन के देखिए एक साथ कितने क्वेश्चन वामन से बन जा रहे हैं, ये भी आप लोग देखते चलिएगा। एक ही जगह, ये बुक की खासियत है कि एक ही जगह आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बुक के साथ साथ आप लोग डॉक्टर सरस्वती पांडे की बुक का अध्ययन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि सबके पास होगी। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? वामन ने की। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है? वामन ने माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिगणित कर किस आचार्य ने उसे उत्पन्न किया है? वामन ने। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति युक्ति किसकी है? वामन की है। किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ण बताए हैं? वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, ये बताए हैं रुद्रट ने। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके ही आप लोग को इसे समझ में आएगा, इसलिए पॉज करके अपना पढ़ते चलिए इसे धीरे धीरे रिवीजन के तौर पर। किस आचार्य ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय से
रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की परंपरा का परिशोधन किया है रुद्रट ने। कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 20 अलंकारों का। किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए हैं? बाह्य, अभ्यंतर और उभय। तो ये किए हैं आपके भोज ने। किस आचार्य ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया? तो भोज ने किया। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा को उभयालंकार की कोटि में किस आचार्य ने रखा है? भोज ने रखा है। सम, समानय, विनोक्ति एवं अतिरिक्त गुण, इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना की है मम्मट ने। अलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट का उक्ति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थालंकारों के 5 वर्ग होते हैं: सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमूल वर्ग और गुणार्थ प्रतीक वर्ग। ये कहा है रुय्यक ने। परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना रुय्यक ने की है। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता हैं शोभाकर मित्र। अलंकार रत्नाकर। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्य अनुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ लिखा? हेमचंद्र ने। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं विद्याधर। प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्य शास्त्री ग्रंथ की रचना की विद्यानाथ ने। निश्चय तथा अनुकूल 2 नवीन अलंकार बताए हैं विश्वनाथ ने। कुल्यानंद चित्रमीमांसा वृत्ति वार्तिक नामक काव्य शास्त्री ग्रंथों की रचना किसने की? अप्पय दीक्षित ने। इस आचार्य ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा नामक ग्रंथ की आलोचना कर चित्रमीमांसा खंडन नामक पुस्तक की रचना की, जो कि स्वतंत्र पुस्तक है। ये किया है पंडित राज जगन्नाथ ने। अब ये देखिए पेज थोड़े से इसे PDF है तो इसमें पेज इस तरह से हो गए हैं, इसे मैं ठीक करती हूँ। देखिए कहाँ हम लोग थे। मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रदीप टीका के रचयिता हैं गोविंद ठाकुर। उद्धत नामक काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप की टीका के प्रणेता हैं नागेश। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नामक टीका के रचयिता हैं वैद्यनाथ। और पंडित जगन्नाथ के रस ग्रंथ गंगाधर की गुरुमण प्रकाश के टीका है रचयिता हैं नागेश। अलंकार कौस्तुभ विश्वेश्वर पंडित की रचयिता ग्रंथ है इनका। अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रसचंद्रिका और कवींद्र कंठाभरण, ये है विश्वेश्वर पंडित के। अब देखिए कुछ आधुनिक काल के ग्रंथ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अलंकार मंजूषा, लाला भगवान दीन, काव्य कल्पद्रुम, अलंकार मंजरी, सेठ कन्हैयालाल पोद्दार। अलंकार पीयूष, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल। अलंकाव्य लोक, काव्य दर्पण, पंडित रामदहिन मिश्र। काव्य विमर्श, काव्य में प्रस्तुत योजना। इतना देखिए, पंडित रामदहिन मिश्र के काव्य लोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, काव्य में प्रस्तुत योजना। किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? राजशेखर ने। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, ये कथन है आचार्य दांडी के। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार भड़िति भंगी का भेद माना है? कुंतक ने। सालंकारस्य काव्यता किसका कथन है? कुंतक का है। काव्य शोभाया कर्ता धर्मा गुण तद हिर्वेस्त अलंकार, काव्य शोभा के उत्पादन धन को गुण कहते हैं, ये वामन के कथन है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? जयदेव ने। वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया है? आनंद वर्धन ने। किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है। देखिए ये बहुत नई बात, यूनिक बात मिली है हम लोग को। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किया है भरत मुनि ने। किस आलोचक ने स्पष्टता, विचार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर
इनके मूर्त रूप को साधारण में अतिशय वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दे दिया है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने। किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्ष है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रथ का उत्कर्षक है, वह भी अनित्य रूप से। ये है मम्मट के। किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया? उद्भट ने। इस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व, अन्वय व्यतिरेक भाव की कल्पना की? आचार्य मम्मट ने। छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता है गंगादास। छंदोमंजरी गंगादास। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकार कृति पुनः क्वापी, ये है मम्मट के कथन। किस आचार्य के अनुसार गुण अलंकार में अभेद संबंध है? उद्भट के। इस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभाकारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? वामन ने। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म और अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? आनंदवर्धन ने। तम थम वलंबते येन गुणा स्मृता, ये उक्ति आनंदवर्धन की है। भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? 10 माने हैं। ये 10 गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता, क्रांति। दांडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त कर 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? वामन ने। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 24। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या 3 है। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। देखिए आचार्य मम्मट ने 3 मानी है, भोज ने 24 मानी है और वामन ने 10 शब्द गुण माना है, 10 अर्थ गुण मतलब 20 गुण माना है वामन ने। भामन ने कितने गुण माने हैं? 3 माने हैं। और आनंदवर्धन ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 3 गुणों का वर्णन किया है। इस तरह से इन सभी गुण को आप लोग देख लीजिएगा कितने गुण किसने माने हैं। इसके बाद हम लोग का आएगा गुड़ और रस। देखिए अभी गुड़ के बारे में हम बात करते हैं ना, ये आपके आ जाएंगे इसका कितना है। ये देखिए और इसको हम लोग शुरू करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन के साथ इसे अपना हम लोग तैयार करते रहेंगे। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी आप लोग को ये भी मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर।